हस्बैंड की शादी हो रही है और वो मुझसे चोरी जो है ना छुप कर शादी कर रहे हैं और मुझे जो है ना वो पता चल गया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और अपना व्लॉग का जो आगाज़ है वो सुबह सुबह की मॉर्निंग से कर रही हूँ, बट इट्स वेरी लेट। मैं कभी कभी मैं बड़ी मॉर्निंग पर्सन हो जाती हूँ और कभी कभी मैं बड़ी लेट पर्सन हूँ, और आजकल जो है ना वो बस दरमियान वाला ही सीन है, ना बहुत लेट है ना बहुत जल्दी है, क्योंकि सर्दी है ना तो उठ जाने के बाद भी ब्लैंकेट से निकलने को दिल नहीं करता, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा जो है ना मैं बेड पे ही रहती हूँ। तो इस वजह से ये हालात है, लेकिन कोशिश होती है कि 12 बजे तक बेड से उठ जाऊँ। उसकी वजह ये है कि फिर जोहर की नमाज का टाइम होना होता है, तो उससे पहले ज़रा फ्रेश हो जाए इंसान, तो नमाज ज़रा फ्रेश तरीके से ही पढ़नी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आज मेरी आंख कैसे खुल गई है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी आंख आज ऐसे खुल गई है कि आज मैंने खौफ से खुल गई आंख। और खौफ क्या है कि हंसी भी बहुत आ रही है, लेकिन उस टाइम हंसी नहीं आई थी जब आंख खुली थी, तो बड़ी डर के खुली थी। लेकिन जब अपने डर पे सोचा तो मुझे हंसी आ रही है, और वो बात मैं आज आपके साथ उठते साथ शेयर कर रही हूँ उसी फ्रेश मूड के साथ कि मैं आप लोग को बताती हूँ। मुझे हंसी आ रही थी तो मैंने कहा क्यों ना इस बात को ब्लॉग में भी शेयर करूँ आप लोगों के साथ, और आप लोग भी ज़रा सुन के एंजॉय करें। तो बात ये है कि मैं सोई हुई थी, तो मैंने हाथ में क्या देखा कि जी मेरे हस्बैंड जो है ना उनकी दूसरी शादी हुई है। ओ माय गॉड, मैं हंस के बता रही हूँ आपको। हंसी मुझे इस बात की आ रही है क्योंकि इट्स वियर्ड क्योंकि ये काफ़ी वियर्ड किस्म का था ना ख्वाब था, बट मैंने देखा। तो मैंने शादी में ख्वाब में क्या देखा है कि मेरे हस्बैंड की शादी हो रही है और वो मुझसे चोरी जो है ना छुप कर शादी कर रहे हैं, और मुझे जो है ना वो पता चल गया है। और मैं उस मौके पे पहुंच गई हूँ और वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, और जो ही मैं पहुंची हूँ तो मतलब बाल बाल बच गई हूँ मैं, क्योंकि अभी जो था ना वो निकाह नहीं हुआ था, सिर्फ वो स्टेज पे बैठे हुए थे। तो ये सीन हुआ और मैं उनको लेके आई, लेकिन ये सीन बताते हुए बहुत फनी और हंसी वाले के तरीके से बता रही हूँ, लेकिन सीरियसली हाँ में बड़ा खौफ सब आया था, उसकी वजह से मेरी आंख खुल गई। तो मैंने उनको वहाँ से पकड़ा है और मैं रोती हुई मतलब आ रही हूँ चिल्लाती हुई। तो इस खौफ से मेरी जो है ना आँख खुल गई। तो बस ये है। और ये ख्वाब जो है ना मैं आपको इस और फैक्ट एक बताऊँ जो आपको सुनकर और हंसी आएगी कि ऐसे ख्वाब दूसरी शादी वाले रिलेटेड ख्वाब मुझे पता है कब से आ रहे थे, जब मेरी शादी को लिटरली शायद 1-2 महीने होंगे। बड़ा रिसेंट किस्म का ये ख्वाब तब आया था, और आप यकीन माने कि अभी हाँ कोई 3-4 माह बाद आया मुझे ऐसा। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों इतने ख्वाब आते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ख्वाब आते हैं मुझे ये वाले। तो मैं अपने मेरे हस्बैंड को बहुत हंसी आती है, वो हमेशा मुझे जब मैं उठी मुझे ख्वाब देखा है, जब मैं उनको बताऊँ कभी तो वो फ़ौरन बोलेंगे मेरी शादी देख ली होगी तुमने। मतलब उनको लगता है कि मुझे ये ख्वाब बहुत आता है। और अब माशाल्लाह हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं, तो अब तो उनको भी याद हो गए 6 साल। 6 सालों में मेरी बीवी को एक ही ख्वाब आता है, और ये जो है ना वो 6 साल तो हो गए, छठे हफ्ते बाद ही आने शुरू हो गए थे। पता नहीं क्यों ये ख्वाब आते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छा जब नया नया था ना, जब मेरी नई शादी तब मुझे बड़ा ये ख्वाब खौफ ज़्यादा करता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आते थे। तो मैं सोचती थी यार यही ख्वाब क्यों आता है, लेकिन अब हंसी आती है। तो अगर आप में से जो लोग मैरिड हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या कभी आपको ऐसा ख्वाब आया कि आपके हस्बैंड की दूसरी शादी हुई है, और अगर आया है तो आपका क्या रिएक्शन होता है? आप खौफजदा होते हैं, हंसते हैं, या उस टाइम ख्वाब में कैफियत खौफ वाली होती है और बाद में हंसी आती है? तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये ख्वाब अगर आते हैं तो आपको कितना डराते हैं और कितना नहीं। तो मैंने तो आपको बता दी अपना ये ख्वाब कि जी नमाज़ पढ़ ली है मैंने, और ज़ोहर की भी पढ़ ली और असर की नमाज़ भी पढ़ ली है। अब मैं फ्री होकर बैठी हुई हूँ। सर्दी है और बहुत सर्दी है, बोर हो रही हूँ, लेकिन मैं जो हूँ ना कोशिश कर रही हूँ कि ये ब्लैंकेट में ज़्यादा देर ना बैठूँ, क्योंकि मैं ब्लैंकेट भी ली हुई है, ब्लैंकेट भी लिया हुआ, ऊपर रज़ाई भी ली हुई है, शॉल स्वेटर सब पहना हुआ है, सॉक्स। लेकिन मैं भी सोच रही थी कि अगर बहुत ज़्यादा वार्म अप हो गई तो फिर नमाज मगरिब में, असर और मगरिब में थोड़ा सा टाइम होता है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं नमाज जो होती है ना वो ईशा तक, मतलब सब टाइम तक ऐसे ही फिरती रहूँ, ताकि फिर पता हो कि आप ज़रा गर्म भी बिस्तर में बैठे हुए तो उतना मुश्किल नहीं होता। और जी मैं अम्मी को भी कह ही रही थी कि प्लीज़ 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 जो है उठ जाएं मेरे साथ चलें, क्योंकि मेरी मॉइस्चराइज ये ना खुश्की बहुत ज़्यादा, सर्दी है ठंड की वजह से ना स्किन अकड़ी हुई है और मेरा ना लोशन ख़त्म हो गया है। तो आप जो मर्ज़ी लगाओ। अब मैं अपना जो काम चला रही हूँ ना, वो एक मेरे पास सीरम है डर्मा शाइन का, तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन वो सीरम भी जो है ना एक बस मेरे ख्याल से 15 मिनट ही गुजरते हैं, जब वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है ना तो वो भी फिर खुश्क हो जाती है, तो बहुत तंग हूँ। और क्रीम याद करते करते ना मैं मॉइस्चराइजिंग के लिए कुछ क्रीम ले आऊँ मैं, ताकि लोशन वगैरह फेस पे लगाती हूँ बार बार।
ये बहुत ज़्यादा खुशकी हुई। तो अचानक इस बात पे बात करते हुए ना अम्मी को मैं कह रही थी कि चलें चलें मेरे साथ। तो मैंने कहा चलो अगर अम्मी नहीं भी मूड बन रहा तो देखती हूँ कोई दराज पे ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। लेकिन बात यह है कि ऑनलाइन है फिर 4-5 दिन ले जाने और मुझे फ़ौरी चाहिए, मेरे पास कोई क्रीम नहीं है। तो वो ना बचपन की निविया की नीली डब्बी वाली क्रीमें याद आ गई। तो वो मैं अम्मी को कह रही थी कि याद जब भी करो लोशन को तो बचपन में नला के धुला के तो जो है ना माए वो नीली डब्बी में निविया की क्रीम आती थी उससे लगाते थे। तो बस चीज़ें नायाब होती चली जा रही हैं बहुत ज़्यादा। सिर्फ क्रीमें नहीं, लोशन की बात नहीं है, ज़िंदगी में हर वो चीज़ जो पहले थी बस वो यादें बनती जा रही हैं। जदीद चीज़ें तो इतनी अच्छी आ गई हैं लेकिन जो बातें वो पुरानी थी ना वो सब पुरानी थी। और आप सब मुझे बताएं कि आप लोग बचपन में कौन सी क्रीम लगाई जाती थी लोशन क्रीम कौन सा था बचपन में जो आपको याद है कि वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था? मुझे तो निविया ही याद आ रहा है, या फिर एक क्रीम होती थी पिंक कलर का डिब्बा होता था उसका, लेकिन उसका मुझे नाम नहीं याद। बच्चों की मॉइस्चराइजिंग के लिए ना माएँ बड़ा यूज़ करती थी, हमें भी खुश्की हो जाती थी ना तो बार बार पे वो लोशन लगता था। तो अब पता नहीं क्या मसला, नाम उसका नहीं है। अगर आप में से किसी को याद आ गया ना कि वो पिंक कलर की डिब्बी में जो क्रीम होती थी उसका क्या नाम है तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी याद आ जाए। अब आप बैठे हुए और सोच रहे हैं कि क्या पकाएं। अच्छा, सबसे मुश्किल काम है कि क्या पकाएं क्या खाएं, बड़ा मुश्किल काम है। और उससे ज़्यादा मुश्किल काम है ये सोचना कि गैस आ रही है कि नहीं आ रही है। आप लोग इस मसले से फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बड़े लकी लोग हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो फिर हम सब एक हैं हम सब पाकिस्तानी हैं। अच्छा, वैसे ये बहरिया टाउन और इधर जो अच्छी अच्छी हाउसिंग स्कीम्स है ना, यहाँ तो गैस का इशू नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन दूसरे इलाकों में जो है ना वो ये मसला ज़रूर आता है। और नया नया अगर तो आप हाउसिंग स्कीम में जाएँ और रहें तो वहाँ पे भी ये मसला नहीं आता। उसकी वजह ये होती है कि लोग कम होते हैं ना, तो वहाँ भी बड़ा अच्छा मसला, ये अच्छे साल गुजर जाते हैं जब तक आबादी नहीं बढ़ती है उस एरिया की। और ये स्वेटर ब्राइट कलर का रेड, तो अगर आपको मोस्टली मेरी वीडियोस में लग रहा होगा कि मैं कपड़े नहीं बदल रही हूँ एक ही कपड़ों में, तो ये आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि मैं रेड कलर का स्वेटर घर में ज़्यादा शौक से पहनती हूँ, मुझे पसंद बड़ा है, और एक तो ब्राइट कलर है। तो मैं अपनी वीडियोस में खुद ही देख रही थी तो मुझे ये ख्याल खुद आया अपनी वीडियोस देख के, कैसे लग रहा है जैसे मैं एक ही कपड़ों में वीडियो बना रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सर्दियों में वीडियो बना रही हूँ और स्वेटर मेरे पास मोस्टली ज़्यादा रेड कलर का ही है और मुझे ये ज़्यादा ही कुछ पसंद आ गया वैसे पिछले साल। अच्छा, मैं ना एक चीज़ के पीछे बड़ा पूरी तरह पड़ती हूँ, वो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है फिर मैं रिपीटेडली उसको, जब तक वो अपनी ख़त्म खात्मा नहीं ना उसका होता, मुझे नहीं दिल करता उसको छोड़ने को। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोग की भी ये आदत है कि नहीं एक ही चीज़ को दबा के इस्तेमाल करने की? तो मुझे तो ये स्वेटर बड़ा सुकून दे रहा है। और अभी जैकेट भी मैं सोच रही थी, अच्छा लास्ट ईयर ना मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बहुत प्यारी जैकेट जो थी ना गिफ्ट की थी। गिफ्ट वाली ही बात होती है, वैसे तो इंसान महसूस करे तो हर गिफ्ट ही है हर चीज़, लेकिन गिफ्ट वो इस सेंस में कि वो बिल्कुल सरप्राइज़ था और उन्होंने मेरे लिए ली थी। तो ग्रीन कलर की है, बहुत प्यारी जैकेट है, बहुत प्यारी जैकेट है और बहुत ही स्टाइलिश किस्म की भी है। ग्रीन सा कलर है उसका, और लेकिन उसमें सर्दी नहीं लगती, बहुत गर्म जैकेट है। और उन्होंने इसीलिए वो मेरे लिए ली थी कि उन्हें अंदाज़ा था कि जी मुझे बड़ी सर्दी लग रही थी उन दिनों, तो वो फिर मेरे लिए लेकर आई थी। बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं उसको निकालूं और निकाल के रखूँ, वो पहनना शुरू करूँ घर में या बाहर भी कहीं आना जाना हो। जैसे मुझे अब क्रीम और लोशन ले जाने के लिए ख्याल आ रहा है। चलें खैर, देखती हूँ, अम्मी से पूछती हूँ, अगर वो चलती हैं साथ तो फिर लोशन भी ले आती हूँ। तो और मैंने अच्छे से कवर कर लिया और अब हम जा रहे हैं लोशन लेने, और मैंने कहा मुझे ले आते हैं। जलेबियों की फरमाइश ये कर रही है, मैं बिल्कुल नहीं कर रही, मैं तो डाइटिंग पे हूँ मैं तो डाइटिंग पे हूँ। इतनी देर से बाहर खड़े हुए हैं कि ये जनाब बाहर निकले और इतना टाइम लग गया, मुझे लगता है शायद आउट ऑफ कैश हो चुका है। खड़ी हूँ, तंग आ गई हूँ कि बाहर आएँ। बहुत, एक तो सबसे मुश्किल काम है ये क्यू में खड़े होना, लिटरली बहुत ज़्यादा लाइन में लग के खड़े रहो, इंतज़ार करते रहो, सबसे मुश्किल काम है। लोशन लेने तो आ गई हूँ, लेकिन यही अब तो याद आया कि पैसे तो निकलवा लूँ, जो कि भी निकलवाए नहीं हैं। सो ये भी बड़ा ज़रूरी काम था, मैंने कहा पहले पैसे निकलवा ले फिर लोशन भी ले लेते हैं। उफ, इतना वेट करना पड़ता है कि यार मेरे पैसे गिनती हो रहे हैं। ओहो, पैसे जी हम आ गए हैं और अब जलेबियाँ जो हैं गर्मा गर्म निकलवा के लेंगे, जिसकी फरमाइश हमें की गई थी, क्योंकि वो कह रही थी कि जलेबी लेते हैं। और अम्मी को भी किसी ने बताया कि आपका गला ख़राब है तो उसको गरम गरम जलेबियाँ दूध में डाल के खाएं, उससे भी गला ठीक होता है। टाइम और लाइट चली गई है।
हमने लोशन भी ले लिया, जलेबियाँ भी ले ली हैं, जो सामान था वो भी ले लिया, लेकिन हम घर वापस जा रहे हैं तो लाइट गई हुई है। मैं और हम फुल अंधेरे, कभी गर्मियों में लाइट जगती थी, अब गैस और लाइट का पैकेज बन गया है। अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं, फुल अंधेरा है, लेकिन ये मेरे मोबाइल की सिर्फ लाइट है। घर पहुँच के दिखाते हैं आपको, पता नहीं तब तक लाइट आती है कि नहीं। आ गए हैं फाइनली हम घर, और घर आए हैं तो मेरी सुगर बहन छोटी है लेकिन घरेलू बहुत है, और वो बना रही है रोटियाँ। कहती है फिर गैस नहीं आएगी तो मैं रोटियाँ, तो हम लोग ले आए हैं लोशन, और अब सुकून है, मुझे बड़ा बेहतर फील कर रही हूँ मैं। बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मिल गई है जो बड़ा बिजी रखती है, डैट इज़ मलॉक। ये बड़ा बिजी रखते हैं आपको, छोटे छोटे खाना बिजी इस तरह रखते हैं कि इसको खाते जाओ, इतना इसमें खाने वाला मटेरियल नहीं है जितना इसमें बीज है, तो वो सीड्स जो है ना वो काफ़ी बिजी रखते हैं आपको, और बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, अचानक ही मिल गया। तो छोटी छोटी चीज़ें थी, ग्रॉसरी आइटम्स भी कुछ कम थी, तो भी मैं जाकर बाहर याद आ गई। और मुझे ना मैं ना रफ कैचर जो है ना वो बड़ा यूज़ करती हूँ, तो बाल, और मुझे वहाँ अच्छा बाज़ार जाओ ना, जितने मर्ज़ी पैसे लेके जाओ। और मेरी अम्मी की जो खांसी है ना उसका भी प्लीज़ कोई सोल्यूशन बताएं। मेरी अम्मी को 20 दिन हो गए हैं, इतनी खुश्क खांसी आ रही है, और मेडिसिन खा के, एंटीबायोटिक्स खा के एंड हो गया उनका। अब वो मेडिसिन भी नहीं खा रही, इतनी तंग आ गई है। तो कोई प्लीज़ कोई ऐसी रेमेडी बताएं, कोई अच्छी सी, क्योंकि रेमेडी पे मेरा काफ़ी यकीन है, उनसे बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप लोग हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम वो ट्राई करें। और ये कैचर्स 5 कैचर्स ले आएंगे, इतना स्टॉक ले आएंगे, कितने टूटेंगे। होता ही है एक्चुअली कि जब मैं शावर लेती हूँ ना तो उसके बाद कैचर बालों को लगाने के लिए यूज़ करना होता है। मैंने देख रहे हैं खांसी बहुत ज़्यादा से, तो कैचर मुझे याद आ गया। अच्छा, जितने मर्ज़ी पैसे लेके जाओ और आपको लग रहा होता है सिर्फ मैंने एक चीज़ लेनी है, मुझे समझ नहीं आती, ये 3 से 4 हाथ में बैग आ जाते हैं शॉपिंग, इसलिए मैं जाती नहीं। हाँ, वो जाती नहीं है, वो मंगवाती है। और मंगवाने की तो चलो एक लिमिट है ना, 2 चीज़ें कह दी, 3 कह दी, हमने एक लेने जाना होता है। लेकिन मुझे और अम्मी को आज तक समझ नहीं थी कि हमें 200 की चीज़ लेने जाना होता है। पता नहीं ये 2000 रुपये कैसे लग जाता है, पता नहीं। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि 200 की चीज़ लेने जाने का इरादा होता है, लेकिन पता नहीं 2000। और कभी कभी तो बहुत ही स्वेयर हालत हो जाती है। एक दफ़ा मैं और अम्मी बाज़ार गए थे, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हमने शायद 1,000 रुपया ही खर्च करने का मूड होगा, कुछ मैचिंग करनी थी दुपट्टे की। और मुझे याद है कि हमारा 10,000 रुपये लगे थे और हम एटीएम बैंक चले थे। किस तरह चले गए थे कि हमें कपड़ों की कोई शॉपिंग करनी पड़ गई, हमें माँ बेटियों को बड़े पसंद आ गए कि हमारा दिल हो गया, तो हमने वो 4,500 रुपये के 2 सूट लिए, और वो जनाब 2,000 10,000 हो गया। तो ऐसा बहुत होता है अम्मी। हाँ जी वीडियो जो है वो जी यहाँ तक वॉक का एंड करते हैं, क्योंकि खाना जो है वो मैंने शाम को जो खाया था वो शाम और दोपहर काफ़ी लेट हो गई थी, तो अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाएं। तो फिर बनाया हमने मटर पुलाव साथ रायता, बड़ा इन्जॉय किया है, और मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा ही खा लिया क्योंकि मटर पुलाव सीज़न की चीज़ है तो मज़ा तो बहुत आता है। तो अब मैंने ईशा की नमाज़ आज जल्दी पढ़ ली थी क्योंकि सर्दी बहुत लग रही थी, तो मैंने कहा फ्री हो जाऊँ। फिर मैंने बाद में खाना बनाया। अभी खाना आज काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि 10 बज गए, और यहीं तक मेरा आज का व्लॉग है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इससे मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप वीडियोज़ को देख सकें, लाइक कर सकें, कॉमेंट कर सकें। और इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर लें। वैसे मैं अपने आप को देख रही हूँ कि मेरा एंगल ठीक आ रहा है मतलब मेरे बाल, अक्सर मैं बाद में वीडियो देखती हूँ तो मैं इतनी हैरान होती हूँ, मैं इतनी कैजुअल वीडियो बनाती हूँ। बस मैं कभी कभी बहुत सोचती हूँ कि बड़ा फॉर्मल सा जो है वो माहौल बनाऊँ, फॉर्मेलिटी के साथ तैयार हो गए, लेकिन मैंने सोचा कि ये व्लॉग है, इट्स अबाउट रियल लाइफ, तो फिर हर बार ऐसा नहीं हो सकता। बट आई एम ट्राई टू जो है ना वो फ्रेश लुक लाने की कोशिश करूँगी कि मेकअप करके आऊँ प्रॉपर, थोड़ी सी तैयारी तो होनी चाहिए ब्लॉग में। खैर एंड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इंस्टाग्राम का जो है लिंक आप देख लें और उसको क्लिक कर लें, और वहाँ पे मैं आप जल्दी से मुझे फॉलो भी कर लें। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू ऑल टुमारो।